आज भारत दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है, लेकिन यही भारत दुनिया में नंबर 1 सबसे ज्यादा गरीबों वाला देश है, जहां ऐसे लोग रहते हैं जिनको हर रोज खाना या पानी नहीं मिलता। ऐसी एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले भारत में कोई 1 या 2 करोड़ लोग ही नहीं है, बल्कि 12.9 करोड़ लोग हैं, करीब भारत की 8% पॉपुलेशन। और अगर इसमें सभी टाइप के गरीबों को जोड़ दिया जाए जिनके पास खुद का घर भी नहीं है, जो दिन के 300 रुपए से भी कम कमाते हैं, तो ऐसे लोग भारत में 23 करोड़ हैं, जो लिटरली दुनिया में सबसे ज्यादा किसी एक देश में हैं। वरना इसे दूसरे गरीब देशों से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में 9.3 करोड़ हैं, इथोपिया में 8.6 करोड़ हैं, नाइजीरिया में 7.4 करोड़ हैं और कांगो में 6.6 करोड़ गरीब लोग हैं। अब इन कंट्रीज की बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीज तो शुरुआत से ही गरीब थी। लेकिन भारत को क्या हो गया? हमें तो बताया जाता है कि इतिहास में भारत दुनिया में सबसे अमीर देश था, एक सोने की चिड़िया था। भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में बेहतरीन था। नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग दूर दूर से पढ़ने आया करते थे। धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि भारत जो इतना महान साम्राज्य था, वो आज इतना गरीब देश बन गया? अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद किया, पर अंग्रेजों ने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया कि भारत लगातार गरीब बनता ही गया और इतना ज्यादा गरीब हो गया कि 1947 में भारत की 80% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में थी, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं था। भारत को आजादी मिले वे 78 ईयर्स हो चुके हैं, तो आज भी भारत इतना ज्यादा गरीब क्यों है? भारत के साथ 78 ईयर्स में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि भारत आज भी चाइना की तरह नहीं बन पा रहा है? आइए जानते हैं भारत के गरीबी की वजह। भारत के गरीबी की असली वजह जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 16वीं सेंचुरी में, जब भारत का गोल्डन एरा चल रहा था और भारत पर मुगल एम्पायर रूल करता था। भारत एक अर्बनाइज्ड एंड कॉमर्शियलाइज्ड नेशन था, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड एक्सपोर्टर था। मतलब यूरोपियन कंट्रीज से भी कई गुना ज्यादा भारत पूरे वर्ल्ड को सामान बेचता था। सूती और रेशम के कपड़े, मसाले, चावल और मेटल्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत ही बनाकर एक्सपोर्ट करता था। भारत इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता था कि पूरे वर्ल्ड में 25% जीडीपी अकेले भारत की थी। लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर को हराकर ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पर कब्जा कर लिया। आज भी आपको कई लोग ये ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे कि अंग्रेजों की वजह से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, पर यह बात उतनी ही सच है जितने एक पॉलिटिशियन के वादे। ऐसे लोग कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि अंग्रेजों ने भारत से क्या क्या छीन लिया, लेकिन आज आपको जरूर पता चलेगा। 17वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने मुगल एम्पायर को हराते ही भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। अब एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा सामान बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करेगी और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी उतनी ज्यादा विकसित बनती जाएगी। क्योंकि 17वीं सेंचुरी में भारत इतना ज्यादा अमीर सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्टिंग की वजह से ही था, तो अंग्रेजों ने भारत की इसी ताकत पर हमला किया और भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को भारतीय बाजारों में ब्रिटेन की वस्तुएं बेचने के लिए फोर्स किया, वो भी बिना किसी टैक्स या फिर टैरिफ के। उल्टा भारत में बने सामान को भारत के ही बाजारों में बेचने पर हैवी टैक्स लगाया, जिससे आम लोगों ने भारत के महंगे सामान को खरीदने के बजाय ब्रिटेन के सस्ते सामान को खरीदना आसान समझा। उसी समय भारत के सामान को विदेशों में बेचने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने प्रोटेक्टिविस्ट पॉलिसीज बनाई। 17वीं सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड के टेक्सटाइल मार्केट में 25% कपड़े भारत ही दुनिया को बेचता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत का जो भी सामान ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन की कॉलोनी में बिकता था, उस पर 70 से 80% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जिससे भारत का सामान दूसरी कंट्रीज में 70-80% महंगा हो गया, जिससे वहां के लोगों ने ओरिजिनली ब्रिटेन का ही सामान खरीदना शुरू कर दिया। आज जो ट्रम्प टैरिफ लगाने की बात करते हैं ना, ब्रिटिशर्स ने वो टैरिफ भारत पर 17वीं सेंचुरी के अंदर ही लगा दिया था, जिसकी वजह से भारत का सामान दूसरे देशों में खरीदना इम्प्रैक्टिकल हो गया और भारत की सबसे बड़ी ताकत टेक्सटाइल मार्केट तेजी से नीचे गिरने लगा। दूसरी चीज, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत से कच्चा कपास उठाया और उसे ब्रिटेन ले गए, वहां से उसका कपड़ा बनाया, उसको वापस भारत में लाए और उसको भारत में हाई रेट्स में बेचा, जिससे भारत के लोगों का तिगुना नुकसान हुआ। पहला, लोगों को उनके कच्चे कपास के पैसे भी नहीं मिल रहे थे। दूसरा, ब्रिटिशर जो भारतीय लोगों पर टैक्स लगाते थे, उससे भारत के कपड़े भी नहीं बिक रहे थे। और तीसरा, जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनकी भी नौकरियां चली गई। अंग्रेजों ने भारत के टेक्सटाइल बिजनेस को तो चौपट कर ही दिया था। अब अंग्रेजों ने भारत की इकोनॉमी को खत्म
करने का तीसरा तरीका निकाला। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए फोर्स किया। उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों की इतनी कमाई नहीं होती थी, क्योंकि आधी बार तो खराब मौसम की वजह से फसल बर्बाद हो जाती थी और जो फसल बचती उसको अंग्रेज लूटकर ब्रिटेन ले जाते थे। इसी समय अंग्रेजों ने भारत को एक्सट्रीम पॉवर्टी में डालने का एक और तरीका निकाल लिया। लोगों पर इनकम टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने किसानों पर 50% इनकम टैक्स लगाया, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जमीन छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी जो लोग रिस्क लेकर खेती कर रहे थे, अंग्रेजों ने उन्हें अफीम की खेती करने के लिए मजबूर किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल जैसे बड़े स्टेट अफीम की खेती करने के लिए डेडिकेट कर दिए, जिसकी वजह से भारत में अनाज और बाजरे की कमी आने लगी। लिटरली लोग भूखे मरने लगे। सन 1900 की शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत का ये हाल कर दिया था कि हर 4 में से 3 इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर थे। लोगों की पर कैपिटा इनकम 0 हो चुकी थी। हर 5 से 8 सालों के अंदर भारत में भुखमरी आने लगी थी। जैसे अंग्रेजों के भारत में आने के बाद 1876 से 1879 में भुखमरी आई, जिसके दौरान भारत में 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। उसके बाद 1896 से 1898 में एक और भूखमरी आई, जिसमें भारत में 80 लोगों की मौत हुई। ये तो कुछ भी नहीं है। लैंसेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1896 से 1900 तक भारत में 1 करोड़ 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। मैकडोनेल का कहना है कि 1990 में बॉम्बे में लोग मक्खियों की तरह मर रहे थे। अब अंग्रेजों ने भारत को लूटा सो लूटा, लेकिन भारत को हमेशा गरीब बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बना दिया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेजों के आने से पहले भारत का आश्रम वाला सिस्टम अच्छा खासा चल रहा था। भारत की यूनिवर्सिटीज और गुरुज पूरी दुनिया के अंदर महान थे, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से आश्रम वाला सिस्टम हटाकर 1830 में थॉमस बेबिंगटन मैलेरी ने भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया, जो कितना अच्छा काम कर रहा है आज आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। अंग्रेजों ने भारत को हर कोने से इतना ज्यादा खोखला कर दिया कि जो भारत 16th सेंचुरी में वर्ल्ड की जीडीपी का 25% होल्ड करता था, जो आजादी के बाद 1947 में वर्ल्ड की जीडीपी का सिर्फ 2% रह गया। इस समय भारत में 80% पॉपुलेशन पॉवर्टी में थी, सिर्फ 12% पॉपुलेशन पढ़ लिख सकती थी। अंग्रेजों ने भारत को इस कंडीशन में लाकर छोड़ा था। 1947 के बाद जब भारत एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो वर्ल्ड की सुपर पावर्स ने, कभी यूएसए ने तो कभी यूएसएसआर ने, अपने अपने फायदे निकलवाने के लिए भारत को यूज किया। ऊपर से अंग्रेजों ने भारत को आजादी के साथ में गिफ्ट के रूप में एक दुश्मन देश भी दिया, पाकिस्तान, जिसके साथ भारत को कई वॉर लड़नी पड़ी। 1948 में, 1965 में, 1971 में और फिर 1999 में, जिसकी वजह से पाकिस्तान खुद तो बर्बाद हुआ जो हुआ, ऊपर से भारत को भी बहुत नुकसान हुआ। हर वॉर के बाद भारत कमजोर हो जाता, गरीब और भी ज्यादा गरीब हो जाते। फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भारतीय गवर्नमेंट लगातार पॉवर्टी को कम करती गई। आजादी के बाद 1956 में भारत की 65% पॉपुलेशन पॉवर्टी में थी, फिर 1970 में घटकर 50% रह गई, फिर 1994 में घटकर 35% हो गई, फिर 1999 में पॉवर्टी फिर से बढ़ी और 39% पॉपुलेशन पॉवर्टी में आ गई, फिर अभी 2009 में भारत में पॉवर्टी 29% पॉपुलेशन में रह गई। 2011 में इंडिया की 60% पॉपुलेशन ऐसी थी जो दिन का $3.2 से भी कम कमाती थी, मतलब लोअर मिडिल इनकम में आती थी। हाल ही के वर्षों में इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छी पॉलिसीज बनाई, जिससे भारत में पॉवर्टी काफी तेजी से कम हो रही है। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015 से 2019 के बीच में 13 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि इंडिया ने पिछले 15 सालों में 415 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से सारी ही गरीबी खत्म हो गई, नहीं, अभी भी बहुत गरीबी है भारत में। आज की बात करें तो भारत में 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग पॉवर्टी में हैं, जिसमें से 12.9 मिलियन लोग यानी 12.9 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि भारत चाइना की तरफ विकसित क्यों नहीं हो पाया, तो मैंने इस बात को अच्छे से इस वीडियो के अंदर बताया है। आप इस वीडियो के बाद एक बार जरूर देखिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।